अभ्यास 2B का 5वां सवाल है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो बच्चों यहाँ कुल जवानों की संख्या कितना है, 8160। और सेना नायक अपने जवानों को जब इस तरह से पंक्तिबद्ध करता है कि वह एक वर्ग का आकार में दिखें, तो वहाँ पर 60 जवान जो हैं शेष बच जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें यह पता करना है कि आखिर उस पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने जवान वह खड़ा किया था। ठीक है। तो बच्चों जब वर्गाकार शेप कैसे बनेगा, जैसे सपोज डेट यहाँ पर एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, और इस तरह से हम एक पंक्ति बना दिए। ठीक है। तो यह देखने में आपको वर्गाकार दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 पंक्ति हैं, और वर्गाकार तभी दिखेगा जब प्रत्येक पंक्ति में 6 जवान खड़े हों। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। तो ऐसे अगर खड़ा, इसी तरह से वो जो है सैनिक खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन उसके खड़ा करने पर पता चला कि 60 जवान जो है बच जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि हम इस 60 जवान को 8160 जवान में से घटा देंगे। तो जो शेष जवान बचेंगे उस जवान को अगर खड़ा करेगा तो वह एक वर्गाकार शेप में खड़े हो जाएंगे। तो हमें यही पता करना है कि अंतिम में एक पंक्ति में हम कितने, सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है। जहाँ तक आप प्रश्न के हिसाब से समझ गए होंगे। अब हमें लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या बराबर कितनी है, 8160। ठीक है ना। और वर्गाकार पंक्ति में खड़ा करने के पश्चात शेष जवानों की संख्या, शेष जवानों की संख्या बराबर कितना है, 60 है। ठीक है ना। तो वर्गाकार शेप में, तो वर्गाकार शेप में खड़े जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 8160 में से 8160 माइनस हम 60 कर देंगे, यह बराबर हो जाएगा 8100। तो जवानों की संख्या जो वर्गाकार शेप में खड़े थे उनकी संख्या कितनी थी, 8100। ठीक है ना। अब हमें यह ज्ञात करना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे। ठीक है। अब हम उस वर्गाकार शेप में यदि हम x पंक्ति मान लें, कुल पंक्तियों की संख्या x मान लें, और प्रत्येक पंक्ति में x जवान खड़े थे, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8100। ठीक है ना, 8100। तो x बराबर हो जाएगा 8100 का वर्गमूल। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 8100 का वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 0 0, 2 5 10 इस तरह। ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए यह 5, यहाँ पर इकाई का स्थान क्या है, 5 है। अब इसे हम 3 से काटेंगे। तो 3 छका 18 और 3 साते 21, 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए यह अभी भी 3 से कटेगा, 3 साते 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यह 5 से कटेगा, 5 5 25 और फिर 5 1
5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार 2 आया है और 4 बार 3 आया है और 1 बार 5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जब हम पेड़ बनाएंगे तो इस तरह से हमारा पेड़ बनेगा समखंडों का, और प्रत्येक पेड़ से एक एक अंक लेंगे ऐसे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 18, 18 5 90। तो सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे, 90 जवान खड़े किए थे, ठीक है ना। आप इसे भाग 20 से लगाएंगे तो और जल्दी निकल जाएगा, जिससे 8100 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका पेड़ बना देंगे इस तरह से, 2 पेड़ बना, और हम 9 9 81, ये देखिए कट गया, 0 उतर गया दोनों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 0 चला जाएगा, ठीक है, 0 बार ले जाएंगे और सब 0 हो जाएगा। तो आपका ये 90 आ गया, ठीक है। छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अर्थात यह 1890 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। हमें यह ज्ञात करना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर हम गुणा कर दें जिसका इसमें, तो वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी संख्या है। तो वह ज्ञात करने के लिए हमें 1890 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो हम सर्वप्रथम 1890 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 9 4 13 5 18 है ना, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब जो ये 3 से कटेगा तो 4 देखिए 3 1 4 5 9, अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 0 0, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 5 15। अब देखिए यह 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब 5 से कटेगा, तो 5 7 35, और फिर यह 7 से कटेगा, 7 1 कम 7। तो जब आप जोड़ा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 1890 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। तो 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, 3 का जोड़ा बना, और इधर देखिए 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, और यह 5 का जोड़ा और 7 का जोड़ा अभी नहीं बन पाया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो शेष बच जा रहा है जोड़ा बनने से, उसका हम आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया 2 3 6, 6 5 30, और 30 7 3 7 21, यानी 210। यदि इस संख्या में हम 210 का गुणा कर देते तो हमें एक और 2 मिल जाता, मतलब ये सभी का पेयर बन जाता, ठीक है ना। पेयर बनाने के लिए इसमें 1 2 की जरूरत है कि नहीं, और यहाँ पर एक 3 की जरूरत है, और यहाँ पर एक 5 की जरूरत है, और यहाँ पर एक 7 की जरूरत है। इसीलिए हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 किए, जिसका गुणनफल हो गया 210। यदि इस संख्या में 210 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी, गुणनफल जो प्राप्त होगी, वह कैसा होगा, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो 9408 लिखा है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि हम छोटी से छोटी किस संख्या से इसमें भाग दे दें कि जो भागफल हो वो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो चलिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 9408 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 2 से काटते हैं, तो 2 चौके 8, 2 7 14, 2 0 0, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 8 16। फिर 2 से कटेगा,
दो दूनी 4, दो नवा 18, दो चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 साते 14। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा ना, यह 147। अब किससे कटेगा, तो हम इसका जोड़ करेंगे, 7 4 11 1 12, अर्थात यह 3 का मल्टीपल्स 12 है, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 और 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा। तो देखिए सॉरी 3 से अब नहीं कटेगा, अब कितना हो गया, 49 हो गया ना। अब यह 9 4 13, 13 जो है 3 के मल्टीपल्स में नहीं आता है, तो यह 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम 9408 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 और 6, और एक बार क्या आया है, 3 आया है, और 2 बार 7 आया है, इतना आया है ना। तो आप समखंडों का जब जोड़ा बनाएंगे, देखिए 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, और इस 7 का भी जोड़ा बन गया, ठीक है ना। और 3 जो है बच जा रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यही यदि 3 का हम इसमें भाग दे देते तो यह 3 से काटने की जरूरत न पड़ता, और जो भागफल होता है वह क्या होता, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो शेष बच रहा है जोड़ा बनने से, क्या शेष बचा, यही 3 शेष बच जा रहा है ना, जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अतः वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 होगी ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वह छोटी से, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी, ठीक है ना, जिससे भाग देने पर जो भागफल आएगा वह क्या होगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए इसका हम जांच करके दिखा देते हैं ना। जैसे 9408 है, तो 9408 में आप 3 का भाग दे दीजिए। देखिए तो 3 त्रिके 9 कट गया, 4 उतरा, फिर 3 एकम 3, 1 बच गया, फिर 0 उतर गया, 3 त्रिके 9, फिर 1 उतर गया, और फिर 8, 3 छक्का 18, यानी पूरा ये 3136 आ गया ना। अब 3136 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 3136 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 11 हो गया, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 साते 14, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 9 18, अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, और फिर 7 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा। अब देखिए ये पूरा जो है जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर की जांच भी हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।